ओके, लेट अस नाउ टॉक अबाउट द वर्ड राइट। अब हम बात करते हैं वर्ड राइट के बारे में। तो पिछले 4-5 घंटे में मैं बहुत बार राइट 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 वर्ड बोल चुका हूँ। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। कोई भी अगर चीज़ होती है ना, कोई भी चीज़ जब मिलती है आपको तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री छुपी रहती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इस हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। जैसे आजकल हम फ़ोन पे किसी से बात करना चाहते हैं और सपोज़ करो कि हमारा नेटवर्क नहीं मिलता है, तो हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई कितना बेकार नेटवर्क है, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। लेकिन एटलीस्ट जब मैं किड था, ठीक है, तो उस समय की बात है, उस समय पे जब हम आउट ऑफ इंडिया कॉल करते थे तो उस समय पे 4 दिन के बाद वो कॉल मिलती थी। मान लीजिए हमें न्यूयॉर्क में कॉल मिलानी है तो 4 दिन के बाद जो है ट्रंक कॉल बुक कराते थे, वो कॉल मिलती थी, फिर ऑपरेटर का फ़ोन आता था कि साहब आपका फ़ोन लग गया है, बात करनी है नहीं करनी है। और आज की डेट में हम लोगों से 4 सेकंड भी वेट नहीं होता है। तो हर एक चीज़ के बीच क्या है, हिस्ट्री रहती है। लेकिन वो जो ये जो वर्ड राइट है, अगर आज की डेट में आप लोग सुनते हैं तो आपको इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नज़र नहीं आती है। इसी तरह से मैं एक बार मुंबई फ्लाई कर रहा था, तो जब मुंबई फ्लाई कर रहा था तो रास्ते में अनाउंसमेंट होती है कि राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग ओवर द औरंगाबाद। तो मेरे दिमाग में आता है कि यार औरंगाबाद मतलब एक टाइम ऐसा था कि 8 महीने बाद मुगल फोर्सेस को वहाँ पे जाके लड़ना था। अगर आज की डेट में हमें कहा जाए कि भाई आपको 8 महीने के बाद जाके वहाँ पे लड़ना है तो हमसे 8 मिनट वेट ना हो, तो कहने का मतलब ये है कि हर किसी ना किसी कोई भी इवेंट होता है तो उसके पीछे जो है हिस्ट्री छुपी हुई होती है। तो ये जो वर्ड राइट है इसके पीछे भी क्या है, हिस्ट्री है। तो ये जो बात है, ये बात है 15 जून 1215 की, 15 जून 1215 की ये बात है। तो जो इंग्लैंड के वहाँ पे उस समय पे जो एम्परर थे किंग जॉन, उनके बीच में और जो रिबेलियन होते हैं उनके बीच में एक पीस ट्रीटी होती है, जिसको क्या बोला जाता है टेक्निकल टर्म्स में उसको मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम बोला जाता है। तो पहले एक्चुअली में होता क्या था कि जितनी भी पावर्स होती थी वो सारी की सारी राजा के पास होती थी, ठीक है। अब वो राजा के ऊपर डिपेंड करता था कि भाई वो किसी को रेवेन्यू दे दे, किसी को सेनापति बना दे, किसी को और छोटे मोटे डिपार्टमेंट दे दे। तो एटलीस्ट जो है 1215 में शुरुआत होती है किसकी, राइट्स की। एटलीस्ट शुरुआत हुई कि भाई कम से कम ये आपके क्या है, बेसिक राइट हैं। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स में कहा गया है, इसको टेक्निकल टर्म्स में क्या कहा गया है, टेक्निकल टर्म्स में इसको कहा गया है मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम। क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा लिबर्टेटम। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीज़ें फैलनी स्टार्ट हो गई। तो ये फैली किसमें, नंबर्स में भी ये फैली और नंबर्स के साथ साथ जियोग्राफिकल एरिया में भी ये फैली। 1776 में आपका यूएसए फॉर्म हो जाता है। तो यूएसए अपने बिल ऑफ राइट्स में फर्स्ट 10 अमेंडमेंट में इन्हीं को ही इंट्रोड्यूस करता है, फंडामेंटल राइट्स को। और इसी तरह से जब इंडिया की बारी आती है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हैं फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस करने में। तो वो फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में। तो ये दोस्तों एक हल्की सी हिस्ट्री है द वर्ड राइट के बारे में। हो सकता है कि कभी कभी आपसे इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाए या फिर आपसे प्रीलिम्स में इसके बारे में कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये पूरे नोट्स मेरे पास हैं यहाँ पे। तो आपको अलग से इसके ऊपर पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स भी हमें पढ़नी है, हिस्ट्री भी अभी हमें पढ़नी है। तो अगर इस पर आप पीएचडी करने लग जाएंगे तो फिर तो यूपीएससी का प्री निकलना इम्पॉसिबल है। तो मैं लिखवा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। द ओरिजिन ऑफ वर्ड राइट, द ओरिजिन ऑफ वर्ड राइट came from a peace treaty, called as Magna Carta Libertatum, between King John of England, and the rebels. This is often described as Big Bang of the legal world. This is often described as Big Bang of the legal world. Next paragraph में लिखेगा, Magna Carta gave basic rights to the citizens. Magna Carta gives basic rights to the citizens. However, with the formation of USA, the Constitution of USA guaranteed rights called as fundamental rights. Next line में लिखेगा, in the form of first 10 amendments,
फॉर बिल ऑफ राइट्स, फॉर बिल ऑफ राइट्स ब्रैकेट में लिखेगा, बिल ऑफ राइट्स वाज प्रपोज्ड बाय, बिल ऑफ राइट्स वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स मैडिसन, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। नेक्स्ट लाइन में स्टार लगा के लिखिएगा, द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स फॉर्म्स द 10 fundamental rights of the Constitution of USA. The first 10 amendments forms the 10 fundamental rights of the Constitution of USA. India, however, provided the fundamental rights. India, however, provided the fundamental rights in the original Constitution itself. In the original Constitution itself, from Article 12 to 35, from Article 12 to 35.